हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एज ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन इन 4 डायमेंशंस। तो सबसे पहले हम दो इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस लेंगे, एस और एस डैश। और हमारे पास ये ओरिजिन एस का ओ है, एस डैश का ओ डैश है। और जो हमारी ओ एक्स है एक्सिस वो पैरेलल है ओ डैश एक्सिस के। और जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है वो इसी डायरेक्शन के अलोंग है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एस एंड एस डैश विद द एक्सिस ओ एक्स पैरेलल टू द एक्सिस ओ डैश एक्स डैश अलोंग द direction of relative velocity v, the origins o and o dash coinciding at, वो कब कोइंसाइड करेंगे दोनों ओरिजिन? जब हमारा टाइम पीरियड जो है ज़ीरो होगा, दोनों t और t डैश। अब हमारे पास अगला स्टेप क्या है, हम कंसीडर कर लेंगे जो हमारे पास स्पेस के कोऑर्डिनेट्स हैं x0 x1 x2 x3। जो हमारा x0 होता है वो ICT के इक्वल होता है। आपने मिनॉक्स की स्पेस में पढ़ा होगा, जो हमारे फोर्थ डायमेंशन होता है उसमें जो फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ICT कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम x0 ले रहे हैं, आपकी मर्जी आप x4 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस डेरिवेशन के लिए हम यहाँ पे x0 ले रहे हैं ICT के बराबर, एक्स डैश ले रहे हैं x के बराबर, एक्स स्क्वायर ले रहे हैं y के बराबर और एक्स क्यूब ले रहे हैं z के बराबर। ये स्पेस के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे। स्पेस जो होता है वो 3D नहीं होता है, इसमें 4D होता है। आपने ऊपर देखा ना, 4 डायमेंशन लिखा है मैंने। अब हम कर देंगे स्क्वेयर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। अब इनका स्क्वेयर करेंगे तो जो हमारा फोर्थ वाला था उसका स्क्वेयर माइनस सबका जो एडिशन है उसका स्क्वेयर कर देंगे, या माइनस जो है सबके साथ लग जाएगा जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ये हमारे पास जो है, हमने जब x0 की वैल्यू ICT पुट करी तो हमारे पास माइनस एटा स्क्वायर बना, उससे हमारा माइनस बाहर आ गया और टी स्क्वायर। हमने यहाँ से x डैश की वैल्यू पुट करी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करी और एक्स क्यूब की वैल्यू पुट करी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आपको धीरे धीरे ही डेरिवेशन समझ आएगी, जैसे जैसे आपको ये स्टेप्स एक एक करके आएंगे। आपको अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि ये क्यों लिखा है, बाद में आपको पता लगेगा कि आपको ये चीज़ें क्यों काम आएंगी। अब आपके जो मैट्रिक्स इक्विडियन स्पेस होता है टेंसर फॉर्म में, उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? जी यू वी किसके बराबर होगा? हमारे डायगोनल एलिमेंट्स सारे नेगेटिव होंगे, -1 होंगे और बाकी सारे 0 होंगे। इक्वेशन नंबर 2 होगा। ये आपको आगे फर्दर काम आएगा। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ 4 पोजीशन वेक्टर आर ट्रांसफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। जो हमारे 4 पोजीशन वेक्टर्स थे, एक्स यू डैश जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? जो हमारे 4 पोजीशन वेक्टर्स थे पीछे जो हमने पढ़े, उनको अब ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने, प्राइम लगा दिया यहाँ पे हमने। वो अनप्राइम्ड थे, ये प्राइम्ड है हमारे पास। तो समीशन v इक्वल टू 0 to 3 अल्फ़ा वी यू एक्स वी, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। और ये जो हमारे पास कॉफिशेंट है ये है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का कॉफिशेंट। अब इसको हम समीशन को खोल के लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो कैसे लिखा? यहाँ पे हमारी u की वैल्यू हमने पहले 0 करी, फिर 1 करी और 2 3। यहाँ पे आगे जो v की वैल्यू तो आपको पता है ये 0 to 3 है, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया और इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब क्या हमारे पास अगला स्टेप है, सिंस द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, और जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो है जेड के इक्वल, वो जो है वो अनचेंज्ड रहेंगे। तो हमारी जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के कोफिशिएंट होंगे, जो हमारे मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के कोफिशिएंट कौन से, अल्फ़ा वाले जो है, उसको भी अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब उसको कैसे लिखेंगे? आप देख सकते हैं आप यहाँ पे अल्फ़ा 0 0 जो हमारा x0 का था, हमारे जो एक्स स्क्वायर वाला जो है और जो एक्स क्यूब वाला है वो अनचेंज्ड हैं। तभी इन्होंने यहाँ पे जो है ये 0 0 लिख दिया, और यहाँ पे जो है जो हमारे दो थे एक्स स्क्वायर और x3 वाले जो सेम वाले थे उनमें 1 लिख दिया, और जो डिफरेंट वाले थे उनमें 0 0 लगा दिया। और यहाँ पे जो थे, यहाँ पे अल्फ़ा 0 0 और बाकी जो कोफिशिएंट्स थे उनको डायरेक्ट लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गई हमारे पास। एज रिजल्ट इन लिमिटिंग प्रोसेस इन विच the relative velocity v is 0, the system s and s dash coincide and the matrix is reduced to the identity transformation। जब हमारी relative velocity 0 हो जाएगी तो हमारी लिमिटिंग प्रोसेस हो जाएगी, लिमिट लग जाएगी, और ये जो हमारे पास ऊपर ये जो हमारे पास अल्फ़ा 0 0 और अल्फ़ा 1 1 होगा वो 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये 2 0 1 0 और 0 1 क्या हो जाएंगे,
ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। अब वही लिखा है मैंने जो लिमिटिंग केस आपको बताया था कि लिमिट जब हमारी रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो अल्फ़ा ज़ीरो ज़ीरो और अल्फ़ा वन 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 के बराबर, और अल्फ़ा ज़ीरो वन और वन ज़ीरो जो है हमारा ज़ीरो के बराबर। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो आपके सेम सेम वाले हैं वो वन के बराबर और जो डिफरेंट वाले हैं वो ज़ीरो के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब हमारे पास जो कंडीशन है ऑर्थोगोनैलिटी की, वो कोफिशिएंट जो है ये सेटिस्फाई करनी चाहिए इक्वेशन को। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, जी रो सिग्मा अल्फ़ा यू सिग्मा, सिग्मा नहीं सॉरी, रो अल्फ़ा वी सिग्मा इज इक्वल टू जी यू वी, और समीशन क्या है रो वी 0 to 3। ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो है हम रो और सिग्मा को इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगी, और इक्वेशन नंबर 8 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो